हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। एक व्यापारी था, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन का अचानक उसका व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा और उसे भारी नुकसान हुआ। ये है कि लालच की बाल्टी कि लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी स्टोरी है। जब उस व्यापारी को पता लगा कि उसे बहुत सारा नुकसान हो रहा है तो वह धीरे धीरे अपनी संपत्ति को खो रहा है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने व्यापार को अच्छी तरह से नहीं चला पा रहा था। अब क्यों नहीं चला पा रहा था पता नहीं। तभी उसके मन में विचार बनाया कि मेरी संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई है, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए और कहीं दूसरा व्यापार कर लेना चाहिए, कहीं और जाके। तो अभी हर कोई सोचता है कि जब उसका नई व्यापार चल रहा तो कुछ और करे। व्यापारी के पास एक पीतल की बहुत ही भारी बाल्टी थी। ये बाल्टी उसकी पारिवारिक बहुत सालों से उसके पास थी। उसे बेचना नहीं था चाहता था। कईयों की अपनी अपनी होती है, कोई चीज़ें होती हैं जो उनको पसंद होती हैं, या कह लो कि बाप दादा की होती हैं। वह एक सेठ के यहाँ उस बाल्टी को रख कर चला गया। व्यापारी ने कहा कि जब मैं वापस आऊँगा तो अपनी बाल्टी ले लूँगा। सेठ ने कहा जब भी तुम आओगे तो यह बाल्टी तुम्हें मिल जाएगी। तो वो एक सेठ के पास रख जाता है। व्यापारी दूसरी जगह पर व्यापार करने चला गया। जब उसे बहुत साल बीत गए, बहुत सारा धन कमाया, तो वह वहीं अपने नगर में वापस आ जाता है और फिर उसने अपनी बाल्टी मांगी उस सेठ से। तो वैसे तो कोई देता नहीं है, कोई विरला ही है कोई दे देता है, या फिर आप टच में रहो। सेठ बोला कि उसे दीमक लग गई थी, जिसके कारण धीरे धीरे बाल्टी समाप्त हो गई। अब तो तुम्हें बाल्टी नहीं मिल पाएगी। व्यापारी कहने लगा ठीक है, जब बाल्टी में दीमक लग ही गई है तो मेरे किस काम की। तो व्यापारी कहता है कोई बात नहीं। उस व्यापारी ने कहा कि मुझे यहीं पर एक दुकान वाले के पास जाना है, अगर तुम अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं उस दुकान का पता नहीं जानता। व्यापारी ने भी थोड़ी सी चालाकी दिखाई, या कह लो समझदारी दिखाई। तो सेठ ने कहा ठीक है, तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम मेरी बेटी को साथ ले जाओ, उस दुकान में चले जाओ। जब व्यापारी सेठ की बेटी को ले गया तो उसके बाद व्यापारी बहुत देर तक नहीं आया। सेठ ने सोचा कि यह तो बहुत देर हो गई, इतनी देर हो गई, अभी तक मेरी बेटी और वो नहीं आया, मुझे चलकर देखना चाहिए वह कहाँ पर गया है। तो वह व्यापारी से मिला और अपनी बेटी के बारे में पूछा। तो उस आदमी ने कहा तुम्हारी बेटी को तो बहुत सारी चींटियाँ उठा कर ले गई। वो उसको ऐसे बोल देता है। तो अपने यहाँ ले गई, जो मैंने देखा तो उसके पैरों में बहुत सारी चींटियाँ लगी हुई थी और धीरे धीरे उसे ले जा रही थी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो आदमी सेठ को कह रहा था जिसने उसकी बाल्टी रखी थी ना। अब क्या होता है कि सेठ बोला तुम झूठ बोलते हो। फिर बोला कि इतनी सारी चींटियाँ मेरी बेटी को नहीं ले जा सकती, इसका मतलब तुमने उसे कहीं छुपाया है। फिर व्यापारी ने कहा जिस प्रकार मेरी बाल्टी को दीमक खा सकती है ना, उसी प्रकार तुम्हारी बेटी को भी चींटियाँ उठा के लेके जा सकती हैं। ये उसका अपनी बाल्टी निकलवाने का एक तरीका था। उसी प्रकार कहता है तुम्हारी बेटी को भी बहुत सारी चींटियाँ ले जा सकते। सेठ को सारी बात समझ आ गई, तो सेठ ने उस व्यापारी की बाल्टी वापस कर दी और अपनी गलती के लिए उससे क्षमा मांगा। अगर हम किसी के पास कोई चीज़ रख के जाते हैं, ये तो हमारी शरीफी, हमारी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, उसकी चीज़ वापस देनी चाहिए। तो हमें लालच में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, या कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये तो एक तरह की इंसानियत होती है कि जो आपके अंदर भरपूर होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो धन्यवाद, बाय बाय। और मुझे बताना आपको ये स्टोरी कैसे लगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।